करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अगर हिंदी में बात करें तो भाजक, कितने भाजक एक संख्या के। भाजक भी अपने को समझ में नहीं आएगा, डिवाइजर भी क्लियर नहीं क्या बोल दिया है। मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में इस चीज को समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कोई भी एक नंबर लेते हैं, कितने ऐसे नंबर होंगे, कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो उसको भाग करेंगे, जो उसको डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब क्या है? मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, 8। अगर मेरे से पूछा जाए कि ऐसे कितने नंबर है जो इसको डिवाइड करते हैं, या कितने इसके फैक्टर्स हैं, क्या बोल सकते हैं? डिवाइजर्स बोल सकते हैं, फैक्टर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फैक्टर्स। इसे कितने फैक्टर हैं, कहने का मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर जो इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो एक बात, एक सिंपल सा रूल आप समझ लीजिए, कोई भी ऐसा नंबर जो इससे बड़ा है वो इसको डिवाइड नहीं कर सकता पूरी तरह से। तो यानी कि हमको चेक किस किस पे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, छोटा सा नंबर उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम फटाफट इसको चेक करते हैं। 1 से भाग होगा, बिल्कुल होगा, 1 से डिवाइड होने वाला है। 2 से भी होगा, 3 से नहीं होगा, 3 के टेबल में ही नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं, 1 2 4 और 8 ये इसके 4 फैक्टर रहने वाले हैं। क्लियर? क्या बता सकते हैं। लेकिन मैं अगला एग्जांपल आपके सामने देखता हूं, 360। तो क्या हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं? 360 के बारे में बात करें तो क्या मैं 1 2 3 करते करते 360 तक लिखूंगा? अगर ऐसा मैं करूंगा तो मेरे से बेवकूफ कोई नहीं। तो हमको यहाँ पे कोई एक ऐसा मेथड बनाना पड़ेगा कि कितना भी बड़ा नंबर हमारे सामने आ जाए हम उसका आंसर दे पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड यहाँ पे अपना डेवलप करते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, बात करते हैं, नंबर लेते हैं 24। कितना लेते हैं? 24। अब हम जरा स्पीड से अपने देखते हैं जो हमारे दिमाग में ऐसे कौन कौन इसका फैक्टर हो सकता है वो जरा देखिए। 1 हो सकता है, 2 3 इसकी टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है, 24 की टेबल में आता है। ये इसके टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर होते हैं। ये मैंने कैसे निकाला? मैंने अपने दिमाग में देखा कि किस किस से डिवाइड हो सकता है, लेकिन हर बार हम ऐसा नहीं देख पाएंगे। तो एक मेथड क्या है वो जरा ध्यान से देखेंगे। यहीं से छोटा नंबर लेते हैं हमेशा। अभी तक आपने बात रियलाइज की होगी, कभी भी मैं कोई भी सवाल करवाता है, कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूं, बहुत छोटा नंबर लेता हूं और उसको बाद में हम 5 डिजिट 6 डिजिट तक भी अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज क्या है, कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो सवाल आपसे बनेगा ही बनेगा, गारंटी। 2 से भाग किया, फिर से प्राइम फैक्टर से, मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं हमेशा कोई भी कॉन्सेप्ट लाता हूं उसमें इसको घुसा देता हूं। 2 6 2 3 3 1। तो अपने पास क्या होगा, 24 कैसे दिखने लग जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अपना जो आंसर है ना वो बिल्कुल करीब है हम अब आंसर के। कैसे, जरा ध्यान से देखेंगे। मेरा रूल क्या है कि कोई भी अगर ऐसे 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n, 5 की पावर r, 7 की पावर p, कुछ भी इस तरीके से अपने पास है, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जो भी प्राइम नंबर की कुछ भी पावर्स आती रहेंगी, हमारा रूल क्या बोलता है, आपको क्या करना है, उस जो भी पावर है उसमें 1 1 ऐड करते जाइए और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे चलते जाएगा, ये अपना रूल है। अब इस रूल के हिसाब से अपने सवाल में अगर हम देखें तो हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे पावर कितना है अपना 3, यहाँ पे पावर कितना है 1। तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2, टोटल मिला के अपने पास कितना आ जाएगा 8। तो हम ये बोल सकते हैं हमने पहले वैसे निकाले 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे कितने निकाल दिए 8। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, ये तो आपने पता नहीं क्या तुक्का सा लगा दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये मैं कैसे लिख पाया वो जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 2 की पावर कितना है 3 और 3 की पावर 1। आप एक बार इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस कर लीजिए अगले 1 मिनट के लिए, पूरे चैप्टर में या पूरे इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ पे ये कोई नंबर दिया हुआ है, 2 की पावर कितना दिया हुआ है 3, ये अगर दिया हुआ है तो आपके पास चॉइसेस क्या है वो जरा देखेंगे, वहीं से सब कुछ डेवलप होता है। चॉइसेस आपके पास क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। कहने का मतलब ये है कभी 2 की पावर 3 दिया हो तो इनमें से 1 2 3 4 कोई भी चीज आप यूज कर सकते हैं। इधर में आपको क्या दिख रहा है, 3 की पावर 1, तो इधर से यूज कर सकते हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। आपके जितने भी फैक्टर आपके सामने दिख रहे हैं मैं सारे के सारे भी बना के दिखाऊंगा, बार बार नहीं बनाऊंगा, सिर्फ इस सवाल में बना रहा हूं, बाद में आपको खुद से देखना कि मैंने जो करवाया वो सही करवाया कि नहीं करवाया। जरा ध्यान से देखेंगे। पहली बार मैंने क्या किया,
इधर मेरे पास 1 2 3 4 चार चॉइसेस है, इधर में मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 2। मुझे क्या करना है, यहां से भी एक नंबर उठाना है, वहां से भी एक नंबर उठाना है। मैंने इधर से पहला नंबर उठाया, उधर से पहला नंबर उठाया। किसी भी चीज की पावर 0 कितना होता है? 1। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। दूसरी चीज, यहां से आप चेंज मत करिए, यहाँ पे 2 की पावर 0 रखिए, वहां से कितना उठा दीजिए? 3 की पावर 1। ये कितना होता है? 1। ये कितना हो जाएगा? 3। तो अपना कितना हो गया? 3। अगली चीज क्या होने वाला है? 2 की पावर अभी कितना हो जाएगा? इसके साथ दोनों चीज से मल्टीप्लाई करा दिया इसको। अब अगला क्या होगा? इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मतलब? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0, ये कितना होता है? 2। और ये कितना होगा? 1। तो कितना हो गया? 2। अगली चीज क्या होने वाला है? इधर भी 2 की पावर 1, उधर से 3 की पावर 1। तो ये कितना? 2, ये कितना? 3। टोटल कितना हो जाएगा? 6। अब अपने पास क्या रहेगा? ये भी, इसको भी दोनों से करा दिया। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कराना है। कहने का मतलब क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0, और फिर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। फिर कितना होगा? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0, और 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। 2 की पावर 2 होता है 4, आगे ये 1 ही है। ये 4 इंटू 3 मतलब 12। ये 2 की पावर 3 होता है 8, ये होता है 1, तो 8। और ये 2 की पावर 3 होता है 8। 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24। जरा ध्यान से देखेंगे, जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं आप जरा मैच करा लीजिए। एक एक नंबर आपका मैच करेगा। 1 है, यहाँ 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, 8 8, 12 12, और 24 24। आपको सारे के सारे नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब इसमें एक चीज, ये कॉन्सेप्ट यहीं पे और सीख लीजिए। ये तो आपने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने सीखे, इसका फॉर्मूला आपको क्या मिल गया? अगर कभी भी कोई भी नंबर इस तरीके से ब्रेक होता है, 9 नहीं लिखेंगे। अगली चीज मान लीजिए बीच में अपने पास कुछ 3 आ गया, 3 की पावर r मान लीजिए, इस तरीके से कुछ भी है, कंटिन्यू रहेगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आपको कभी निकालने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर कभी निकालने होंगे, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? जो भी सारी पावर्स है, m+1 n+1, जहां तक वो जाए, p+1 q+ या फिर r+1। अभी इस सवाल में सिर्फ 2 ही चीजें थी, 3 था, 3+1 1+1। इसको नहीं देखना है जी, पावर को। पावर में एक एक जोड़ेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? सम का। ये तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स, कई बार हमसे पूछ सकता है सम ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ डिवाइजर्स, जितने भी भाजक हैं उन सबका जोड़ कितना होने वाला है। उसका एक तरीका, तो जब छोटा नंबर है तो यहीं से आप कर सकते हैं कि इन सबको अपन क्या कर दे? जोड़ दे। जोड़ के देखते हैं। 24 और 12 कितना है? 36। 36 और 8 44। 44 और 6 50। 4 54, 57, 59 और 1 60। हमारे यहाँ पे कितना निकला? सम 7। लेकिन ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन जब बड़ा नंबर आएगा तो ये मेथड नहीं लगा पाएंगे। वहां पे क्या करना है? बड़ा ध्यान से देखें, जो चीज मैंने यहाँ पे किया था ना वही करना है। बस बीच में जो कोमा दिया था उस टाइम चॉइसेस की बात करते, इस पर कोमा नहीं देना है। जब सम की बात करेंगे तो सम का मतलब बीच में उस कोमे का क्या कर देंगे? प्लस। क्या कर देंगे? प्लस। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। यहां पे क्या देख लो? ये कितना होता है? 1 2 4 8, 1 + 3। इन सबको जोड़ेंगे 15, 8 4 12 14 15। 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। मतलब कितना बन गया? 60। एक बात, एक छोटा सा रूल, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट अभी खत्म होने वाला है। इसका एक रूल एक छोटा सा देख लेंगे, क्या है वो जरा ध्यान से देखें। कभी भी अगर इस तरीके से दिया हुआ है, सिर्फ 2 के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? 2 के लिए। अगर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ऐसे चलते चलते 2 की पावर n तक जाता है, तो उसका जोड़ डायरेक्ट लिख सकते हो 2 की पावर n + 1 - 1। इसका मतलब क्या समझेंगे? अगर कभी भी यहाँ पे 2 की पावर 0 से लेके कहां तक गए? 2 की पावर 3 तक, तो 2 की पावर 3 जो है उसमें 1 जोड़ दो, तो मतलब कितना बन जाएगा? 2 की पावर 4, उसमें से कितना घटा दो? 1। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 में से 1 घटाया कितना है? 15। वैसे भी अपना जोड़ कितना आएगा? 15। कहने का मतलब ये एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। 2 की पावर 1, ऐसे करते करते 2 की पावर 6 तक है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6 तक। तो इसका डायरेक्ट अगर जोड़ करना एक तरीका तो ये सबको जोड़ो, या फिर मैं बोल दूं इसका डायरेक्ट आंसर हो सकता है 2 की पावर 7 - 1। 2 की पावर 7 होता है 128 - 1 127। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अपने पास क्या दिया हुआ है? ये 3 नंबर हम देख रहे हैं। हमने बात की थी अगला कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। ये 3 नंबर अपने पास है, ये अपना क्या है? 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर। अब अपने जो भी मेथड सीखा अभी छोटे नंबर पे, उसको जनरलाइज करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, और हर सवाल के अंदर हम कोई नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इन 3 में भी हर सवाल के 2 चीजें तो हम सीख चुके हैं अभी तक। क्या सीखा हमने? नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब हर सवाल में कुछ ना कुछ नया और सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा।
420 के बारे में बात करें, पहला सवाल आपके पास अभी भी वही रहेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। दूसरी चीज क्या रहेगी, सम ऑफ फैक्टर्स। और ये दोनों चीज ही निकालने के लिए आपको पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कैसे? डिवाइड करिए इसको 210, फिर से डिवाइड करिए 105। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, आप किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 35, 5, 7, 7, 1। आपको क्या मिलता है यहाँ पे? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और इंटू 7 की पावर 1। हमने क्या फॉर्मूला बनाया था? कोई भी ऐसे हो, हमको नीचे वाली चीज देखनी नहीं है, पावर जितना है उसमें कितना ऐड करते जाएंगे? 1 1 ऐड करते जाइए आप। तो 2 + 1, इधर पावर कितना है? 1, तो 1 + 1, इधर भी पावर कितना है? 1 और इधर भी कितना है? 1 + 1। तो क्या हो जाएगा अपने पास? 3 2 2 2 24। टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे? 24। आपके लिए होमवर्क क्या है या फिर असाइनमेंट मत बोले, आपको क्या करना है, ये जो 24 फैक्टर्स आने वाले हैं ये आपको निकालने कौन कौन से फैक्टर्स होने वाले हैं। जैसे मैं बता सकता हूं कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 420 भी होगा, 210 भी होगा। इच्छा तो मैं आपको वैसे बता सकता हूं, आपको 24 के 24 फैक्टर इसके निकाल के देखने, जैसे हमने पिछले सवाल में जिस मेथड से निकाल के दिखाया था। अगला सवाल अपना क्या था? सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स के लिए आप क्या करेंगे? मैंने क्या बोला था, यहाँ पे अपने पास क्या दिया हुआ है? 2 की पावर 2 है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? सम के लिए बात करें तो उससे नीचे वाली जितनी पावर हम सबको ले लेते हैं, जितनी उससे नीचे वाली पावर सबको लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, ऐसे यहाँ पे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। तो आप क्या करेंगे? इसका मैंने सीधा फॉर्मूला आपको बताया था कि 2 की पावर 2 अगर दिखा है, आपको करना क्या है? 2 की पावर 3 में से कितना घटा देंगे? 1। या फिर वैसे देख लो 1 2 4, टोटल मिला कितना लिख सकते हैं? 7। दोनों ही तरीके से आंसर कितना आता है? 7। यहाँ पे ये कितना है? अपने पास ध्यान से देखेंगे, ये 1 और ये 3, टोटल मिला कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये कितना है? 1 और ये 5, कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे अगर देख रहे हैं ये कितना है? 1 और ये कितना हो जाएगा? 7। तो अपने पास 7 × 4 कितना हो जाएगा? 28। और ऐसे यहाँ पे 6 × कितना है? 8। तो ये 28 और उधर में कितना मिलेगा आपको? 48। अपने को दो चीजें मिल गई। आप क्या कर सकते हैं? इधर से अपन आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। 28 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। 28 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आता है। कितना बचा? 22। और 28 को इंटू 4 करेंगे, 28 को 4 करते हैं तो होता है 112। 112 में कितना जोड़ने वाले हैं अपन? 22। तो कितना हो जाएगा? 134। तो अपना फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 1344। 1344। 1344 जो होगा वो अपने सारे फैक्टर्स का सम। आप पहले क्या करेंगे? जब मैंने आपको क्या बोला, होमवर्क क्या करना है? सारे फैक्टर्स निकालने। तो आप जो भी आपके 24 फैक्टर हैं उनको जोड़ने की कोशिश करना और आप चेक करना कि क्या सारे फैक्टर्स का जो सम है क्या वो अपना 1344 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेक्स्ट चीज जो हमको इसमें सीखना है वो क्या है, वो जरा ध्यान से देखिएगा। हमने फैक्टर्स निकाल लिया, सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लिया। अगली इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार पूछा जाता है आपसे। करना क्या है? बड़ा ही सिंपल सा सवाल आपके पास, सारा यूज किससे करना है? जरा ये सोचिए, जब मैंने फैक्टर निकाले थे, ये फॉर्मूला जब डिराइव किया था, तो जरा उसको सोचने की कोशिश की। मैंने पिछले सवाल में आपको समझाया था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इधर में मैंने बोला था आपके पास 2 चॉइसेस हैं, इधर में आपके पास फिर से कितनी चॉइसेस है? 2। और इधर भी कितनी चॉइसेस है? 2। ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने लिखी है। मैंने चॉइसेस की बात करी, इधर कितनी चॉइस हुई? 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2। ये इस तरीके से अपने पास टोटल मिला है कितनी चॉइसेस बन रही है? 3 × 2 × 2 × 2। यहां से अपना आंसर जो है वो 24 है। अब आपको करना क्या है? हमको बताने हैं कि इनमें से कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो इवन होंगे। तो आपको करना क्या है? बड़ा सिंपल सा एक बात का ध्यान रखेंगे, कंडीशन ऑफ इवन नंबर आप सोचने की कोशिश करिए। इवन नंबर की कंडीशन ये होती है कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, जो किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। अब एक बात ध्यान से सोचिए, ये जो नंबर है ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 7 है, ये वाला नंबर 1 है, ये वाला नंबर कितना है? 2, और ये वाला नंबर कितना है? 4। अब इधर से तो इसके इधर अगर देख रहे हो तो ये तो सारे के सारे नंबर कैसे हैं? ओड। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके देखोगे, एक एक नंबर अपने को हर जगह से उठाना होता है, तो इधर से कुछ भी उठाओगे तो ओड रहने वाला है।
अब अगर इधर से कुछ भी ओड रहने वाला है तो ओड को जब तक हम इवन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इवन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जब तक हम विषम संख्या को सम संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो सम संख्या नहीं आ सकती। इसका उदाहरण क्या है, अगर कभी 3 है, 3 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 9, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 15, दोनों के दोनों अभी भी क्या रहे, ओड संख्याएं। अगर आपको 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आता है 12, 3 को जब 2 से करेंगे तब कितना आता है 6, तब जाके क्या बनता है इवन। तो अपने को अगर नंबर क्या बनाना है इवन, तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अपने को क्या करना होता है, ये जो नंबर है इनको बिल्कुल भी सोचना ही नहीं है। ये इधर जो आगे चॉइसेस आपके पास वो 2 इंटू 2 इंटू 2 ही रहती हैं। इधर से आपको क्या ध्यान रखना है, अभी आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, अभी आपके पास 3 चॉइसेस, अभी कितनी चॉइसेस हैं 3, उसमें से आप इस चॉइस को हटा देंगे, क्योंकि अगर यहां से भी ये चॉइस ले ली तो ये नंबर कैसा है, ओड। कैसा नंबर है, ओड। अपने को चाहिए क्या, इवन नंबर। तो इवन अपने पास यहाँ पे टोटल 8 चॉइसेस यहां से थी, यहां से अपने पास कितनी चॉइसेस आएंगी, 2 चॉइसेस, क्योंकि अपन ने इस चॉइस को यहाँ पे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये नहीं हो सकती क्योंकि अगर इसको ले लिया तो हमारा नंबर जो है वो ओड ही बन जाएगा। तो इवन बनाने के लिए अपने पास टोटल कितना हो जाएगा, 2 2 2, टोटल मिला कितना चॉइसेस बनेगी 16। अगर अपने को चाहिए नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, नंबर ऑफ क्या चाहिए अपने को, ओड फैक्टर्स, उसके लिए क्या करेंगे जरा देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। तो जरा ध्यान से देखें, आगे वाली 3 चॉइसेस के हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा जो ओड और इवन को डिसाइड करता है वो 2 की पावर करता है। कौन करता है, 2 की पावर, क्योंकि आगे वाले सारे नंबर ओड है, उनको हमेशा वैसे ही लिखते हैं। अब इधर से अगर ओड चाहिए तो हमारे पास सिर्फ एक चॉइस बची है, कितनी चॉइस बची है, एक। वो चॉइस कौन है, 2 की पावर 0। कौन है, 2 की पावर 0। तो यहां से जो नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 8। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने, 16। 16 और 8 कितना होता है, 24। हमने देखा शुरू में टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 24। अब इसी के अंदर अगर हम एक बात करते हैं किस चीज की, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स की बात करेंगे। सवाल अपने पास कितना था, 420। हमने इसको ब्रेक कैसे किया था, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। ये हमारा ब्रेकेस है इस सवाल का। अगर ये ब्रेकेस है तो हम इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, हमको क्या चाहिए, सारे इवन फैक्टर्स का सम। तो इवन फैक्टर्स में हमने क्या बोला था कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको लेते हैं, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 को लेते हैं, तो प्लस उन दोनों के बीच में ही होगा। जब हम नॉर्मल सम करते हैं तो शुरू में 2 की पावर 0 भी लगाते हैं, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अगली चीज, इन दो इसमें कुछ सोचना ही नहीं होता, इन फैक्टर्स में तो जो हम नॉर्मल यूज करते हैं वही यूज करना है। सारा डिसाइड करना इवन और ओड किसके हाथ में, सिर्फ पहले इसके हाथ में। अगर मान लो कभी किसी सवाल के अंदर ये चीज नहीं आया, ये चीज नहीं आया, तो समझ लेना कि सारे के सारे फैक्टर क्या बनने वाले हैं, ओड। वहां पे इवन बन ही नहीं पाएगा क्योंकि इकलौता इवन नंबर 2 है। इन दोनों का जोड़, यहां से 2 प्लस 4, यहां पे 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, यहां पे 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6, 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 8, यहां पे 6 4, इधर 6 8, 6 इंटू 6 कितना कर सकते हैं 36, 4 इंटू 8 कितना कर सकते हैं 32। 32 की टेबल में इसको देखें, 32 इंटू 6 होता है 192, कितना आ जाएगा 19। 32 इंटू 3 जो होता है 96, 96 को और 19 को जोड़ेंगे तो 115। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 1152, 1152। जितने भी इवन नंबर्स को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 1152। अब अगर देखते हैं सम ऑफ ओड फैक्टर्स, तो जो जो चॉइसेस आपने वहां पे ली थी, हमने चॉइसेस क्या ली थी, अपने पास सिर्फ यहाँ पे एक ही चॉइस बची, क्या बची 2 की पावर 0। आगे वाली चीज सेम रहेंगे, आगे वाली सेम रहेंगे तो यहीं से उठा लेते हैं 4 6 8, ये कितना 1 4 6 8, तो यहाँ पे 4 इंटू 6 कितना होता है 24, 24 इंटू 8 होता है 192। आपके दिमाग में ये आ सकता है कि क्या हम इस सवाल को ऐसे नहीं कर सकते थे कि सीधा का सीधा हम क्या कर देते, जो भी हमारा टोटल सम था उसमें से इसको माइनस कर देते, इसको माइनस कर देते तो भी आंसर आता। कई बार ऐसा हो सकता है कि सवाल में वो कुछ पूछे ही नहीं, सिर्फ ये पूछ ले कि ओड फैक्टर्स का सम क्या है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ओड फैक्टर का सम हम कैसे निकालते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। 4 डिजिट नंबर 1440, अपने क्या करना है, वही सेम कहानी 1440। फटाफट देखते हैं, 2 720, 2 360, फिर से 2 180, फिर से 2 90, फिर से 2 45, फिर 3 15, 3 5 5 1। तो अपन यहां से क्या देख पा रहे हैं, इन सबको एक साथ लिखना है,
कितना हो जाएगा 2 की पावर 5। आगे क्या लिखना है 3 की पावर 2। अपने पास पेयर बनाएंगे, इस तरीके से पेयर बन चुका था, अपने पास ये सवाल है। अभी अपने करना क्या है, अपने को यहाँ पे देखना है कि भाई ये चीज अपने सामने आ गई। अब पहला सवाल वही से फिर से फटाफट देखेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब सारी की सारी चीज फटाफट लिखेंगे कैसे, 5 + 1 2 + 1 1 + 1 6 3 2 36 आ जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 36। दूसरा सवाल अपने पास क्या रहेगा, चलो यहीं पे पहले फैक्टर्स वाला खेल निपटा लेते हैं। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो क्या करेंगे, इवन फैक्टर के लिए क्या बताया था मैंने आपको पास, एक सिंपल सी चीज बताई थी कि इवन फैक्टर में क्या होता है। अपने पास यहाँ पे अभी कितनी चॉइसेस है, 6 चॉइसेस। कौन सी 6 चॉइसेस है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। ये 6 चॉइसेस है। जैसी बात इवन की आती है तो ये चॉइस हट जाती है, हमेशा बस इसका ध्यान रखना है। ये चॉइस क्या हो जाएगी अपने पास, हट जाएगी। ये चॉइस हटते हमेशा क्या हो जाएगा, अब सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा 5। जब बात इवन फैक्टर की होगी तो सीधा क्या लिखोगे, जो भी यहाँ पे पावर है उसको उतना ही लिखना, उसमें +1 नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है। आगे वाली चीज जो की हो रहेगी, आगे वाली चीज कितनी थी 3 और 2, तो कितना हो जाएगा अपने पास 30। कितना हो जाएगा 30। अब अगली चीज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स में क्या करना है अपने पास, पीछे वाली चीजों को तो देखना ही नहीं, ये 2 + 1 और ये 1 + 1 रहेगा, 3 और 2 रहेगा ही रहेगा, बस चेंज कहां पे आएगा, यहाँ पे जो 5 तो पहले लिख चुके हैं इवन में, अब इसके लिए सिर्फ उसने क्या छोड़ा है 1, वो भी कौन सा है 2 की पावर 0। तो यहाँ पे ऑड फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे 6। अब अपने पास क्या चीज है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। क्या बताया था, अपने पास क्या करेंगे 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 1 ऐसे कहां तक जाना है 2 की पावर 5 तक। यहाँ पे 2 की पावर 5 है, ऐसे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। 5 के केस में क्या है 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। इसका रूल सीधा बता चुका हूं मैं, क्या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 - 1। इधर क्या होगा, इसको इसमें ये रूल नहीं लगा सकते, तो ध्यान रखेंगे 1 + 3 + 9 और इधर क्या लिखेंगे 1 + 5, 1 + 5। अपने पास ये चीज क्या है 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है, -1 करेंगे कितना आएगा 63। यहाँ पे कितना है 13 और यहाँ पे 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, तो 63 × 78 कितना हो जाएगा 63 × 78। 63 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा सा तरीका सीख लेते हैं कैसे करते हैं, वैसे डायरेक्ट तो 504 हो जाएगा, आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे इसको आप ब्रेक कर लीजिए, किसमें 60 + 3, किसमें ब्रेक कर लीजिए 60 + 3। आप 60 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करिए 480 आएगा, और 3 को जब 8 से करेंगे कितना आएगा 24। तो अपने पास दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 504, यहाँ से कितना हो जाएगा 50। अब 63 को फिर से कितने से करना है 7 से करना है, तो आप क्या कर सकते हैं 63 को आप कैसे ब्रेक करें 60 + 3, फिर से 60 × 7 होता है 420, 3 × 7 कितना होता है 21, तो दोनों को जोड़ेंगे 441 और अलग से 50 जोड़ना है, तो 4914। अब इसमें अगली चीज क्या हो सकता है अपने पास, जरा ध्यान से देखेंगे। अगली चीज क्या होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर मैंने आपको क्या बताया था, यहां से आप देखने की कोशिश करिए। मैंने ये बोला था कि जब इवन की बात आएगी तो ये चीज हट जाएगा। क्या हट जाएगा, ये चीज हट जाएगा। अभी ये नंबर कितना था 63, अगर ये चीज हट गया तो अपने पास कितना बच जाएगा 62। कितना बच जाएगा 62। आगे वाली चीज सेम रहती है, आगे वाली चीज कितनी अपनी 13 और कितना है 6, 13 और 6, तो अपने पास कितना हो जाएगा 62 × 78। और ये वाली चीज अगर नीचे वाले में देखें तो क्या आएगा अपने पास, नीचे वाले में मैंने क्या बोला था सिर्फ और सिर्फ बचता ही कितना है 1। कितना बचता है 1, क्योंकि अपन सिर्फ 2 की पावर 0 छोड़ते हैं, और आगे कितना है 13 और 6, तो ये वाली चीज का सम कितना होगा 78। ऊपर वाले का 62 × 78 को आप खुद से सोल्व कर लेंगे। ये अपने पास क्या है, जब इस तरीके से सवाल आए इसमें एक हल्का सा वेरिएशन आप देखें, हल्का सा वेरिएशन, नंबर ऑफ फैक्टर्स which are divisible by 5। कोई भी सवाल आए उसमें इस तरीके कोई भी चीज आए, कभी 7 भी आ सकता है, कभी आपके पास 13 आ सकता है, 11 आ सकता है, उसमें कैसे करते हैं वो जरा ध्यान से देखेंगे। अगर आपको ऐसे बोल दिया जाए कि नंबर डिविजिबल बाय 5, तो जैसे हमने इवन नंबर निकाला, तो इवन नंबर की कंडीशन होती है नंबर डिविजिबल बाय 2। तो जब 2 की बात हमने करी थी तो हमने क्या बोला, सिर्फ एक चीज को हटा दो। किसको हटा दो, 2 की पावर 0 नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते, 2 की पावर 0 नहीं ले सकते। अब जब 5 की बात करेंगे तो 5 की बात करेंगे तो इसका मतलब कि 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो वहां पे एक चीज आपकी हट जाएगी, कौन हट जाएगा 5 की पावर 0 हट जाएगा। कौन हट जाएगा 5 की पावर 0। तो अपना जो यहाँ पे फैक्टर था इस चीज का 1440 का जो फैक्टर था
वो अपने पास कितना था 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो हमको यहां से पता है कि हम कितनी चॉइस लेते हैं 6। अभी वो सारी की सारी चॉइस लेंगे, अब हम 2 की बात नहीं कर रहे, तो 2 की कुछ भी चीज आ सकती है, 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 5 तक सब कुछ आ सकता है। 3 की भी टोटल 3 के 3 नंबर आ जाएंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। दिक्कत किसमें? इसमें हम इस बार सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितनी चॉइस है? एक। हम सिर्फ 5 की पावर 1 ले सकते हैं, 5 की पावर 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 5 की पावर 0 ले लिया तो हमारे फैक्टर्स के अंदर 5 नहीं आएगा, तो हमारे पास यहां से एक चॉइस घट जाती है। जैसे 2 के केस में जब इवन नंबर निकालते हैं तो कहां से चॉइस घटती है? 2 की पावर 0 घट जाती है। तो यहाँ पे अपने पास इस बार नंबर कितने रहने वाले हैं? 18। टोटल फैक्टर 36 है, उसमें से 18 फैक्टर ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे और 18 फैक्टर ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। अब अपना लास्ट सवाल देखते हैं, बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड में, बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे उसके अंदर। अपने पास अब सवाल बहुत बड़ा सा है, 75600 5 डिजिट नंबर है, और हम ये तो बात आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इसको हम जो अपन ने बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था कि डिवाइड कर करके निकाल लेंगे, 75,600 तक जा नहीं समाएंगे। तो अपन फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फटाफट देखते जाइए। 2 से भाग किया, फिर 2 से भाग करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर कितने से? 2 से हो नहीं पाएगा, 3 से करने की कोशिश करते, 3 से इसलिए हो जाएगा कि 5 और 2 7, 7 और 7 14 और 4 18। अब इससे करते हैं तो कितना आता है अपने पास? इस तरीके से। फिर 3 से करोगे 525, फिर 3 से करेंगे 175। अब 3 से नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 + 7 8, 8 + 5 13। अब किससे करेंगे? 5 से, तो अपने पास कितना आता है? 35। फिर करेंगे 5 से तो कितना आएगा? 7 और 7 1। तो अपने पास यहाँ पे 75600 के जो अपने पास यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जो फैक्टराइजेशन हुआ है वो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। अब हम जल्दी जल्दी से बस आंसर लिखते जाएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स, ज्यादा सोचना ही नहीं है। 4 + 1, 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1। आंसर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 चौके 20, 3 दूनी 6, 20 इंटू 6 120। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? इवन फैक्टर में क्या बोला था? सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। क्या चीज का ध्यान रखना है? यहां पे सिर्फ 4 लिखेंगे, 2 की पावर 0 वाला फैक्टर नहीं लेंगे, आगे कोई भी चेंज नहीं आएगा। आगे वाली जो चीज है वो 4 ही रहेगा। ये 3 + 1, ये भी कितना रहेगा? 3, और ये कितना रहेगा? 2। तो 4 इंटू 4 कितना होता है? 16, और ये कितना है? 6। तो आंसर कितना? 96। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स का फॉर्मूला वैसे देख चुके हैं। हमने क्या बताया था? ऑड फैक्टर्स की जब बात करेंगे शुरू में कितना आएगा? 1, हमेशा 1 ही आएगा, और आगे वाली चीज सेम है। 4 3 2 कितना हो जाएगा? 24। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितना हो जाएंगे? 24। अब अपन वो बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल जो फैक्टर है उनकी बात अगर हम कर रहे हैं, 7 से डिविजिबल फैक्टर की बात जब करेंगे तो शुरू वाले इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहली 3 चीजों को आप वैसे लिखोगे, 4 + 1, 3 + 1, 2 + 1। लास्ट में फर्क पड़ेगा 7 के। अपन वैसे 2 चॉइस लेते हैं, 7 की पावर 0 आ सकता है, 7 की पावर 1 आ सकता है। अगर 7 से डिवाइड करना है तो आपको 7 की पावर 1 ही लेना है, 7 की पावर 0 नहीं ले सकते। तो आपके पास जो चॉइसेस पहले 2 आ रही थी वो कितनी हो जाएंगी? 1। तो यहां पे आंसर कितना देंगे? 5 4 3 1, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 60। अब इसी का अगला पार्ट क्या हो सकता है अपने पास? नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। किससे डिविजिबल हो? 5 से डिविजिबल हो। तो क्या करेंगे? आपको इस बार क्या करना है? 2 का कुछ ध्यान नहीं रखना, 3 का कुछ ध्यान नहीं रखना, उसमें +1 करते जाइए। 7 का कोई ध्यान नहीं रखना, 1 + 1 कर दीजिए। ध्यान किसका रखना है? 5 का। अभी तक हम क्या कर रहे थे? 2 + 1 कर रहे थे। इस बार सिर्फ क्या करना है? 2। क्यों? अब 2 + 1 क्यों नहीं कर सकते? अब 5 की पावर 0 नहीं ले पाएंगे इस बार। या तो 5 की पावर 1 आएगा, 5 आएगा, या 5 की पावर 2 मतलब 25 आएगा। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? ये यहां से कितना? 5, यहां से 4 2 2, 5 चौके 20, 20 इंटू 4 कितना हो गया? 80। 80 ऐसे नंबर होंगे जो हमारे किससे डिविजिबल होंगे? 5 से। अब इसका बिल्कुल लास्ट सवाल, लास्ट कॉन्सेप्ट इसका वो क्या हो सकता है? आप इसका सम खुद से निकालिएगा, सम ऑफ इवन फैक्टर खुद निकालिए, सम ऑफ ऑड फैक्टर खुद निकालिए। अगर सवाल ये हो कि ये जो 80 फैक्टर आए हैं जो किससे डिविजिबल है? डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5,
इनका सम कितना होगा, इन सब फैक्टर्स का सम कितना होगा। सम किसका, जो नंबर किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5 है, इनका सम कैसे निकालेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे ही 3 में कहां तक जाना है, 0 1 सारे जाएंगे। ध्यान किस में रखना है, 5 में। बात किसी करें 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वैसे अपने पास चॉइसेस कौन कौन सी होती है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। इस बार क्या है, ये नहीं लेंगे क्योंकि अपने को क्या चाहिए, नंबर किससे डिविजिबल चाहिए, 5 से। बस इस चीज का ध्यान रखें, आंसर अपने पास अपने आप आएगा, इसमें कोई ध्यान नहीं रखना। 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। अब इसके बारे में बता चुका हूं पहले ही, जब भी 2 की पावर 4 तक जा रहा है तो उससे आगे बढ़ाइए। 2 की पावर 5 32 होता है, उसमें से एक घटा दीजिए 31। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। ये कितना होता है, 9। 27 और 9 36। ये कितना है, 3 39। और ये कितना है, 1 40। यहाँ पे देखिए 5 की पावर 2 कितना हो गया, 25। 5 की पावर 1 कितना हो गया, 30। 5 की पावर 1 हो गया 5, दोनों को जोड़ा कितना हो गया, 30। और यहाँ पे 1 और 7 कितना हो गया, 8। अब इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना आ रहा है, 248। 31 इंटू 8, इन दोनों करें कितना आएगा, 1200। 2 जीरो तो लास्ट में चिपका दीजिए। अब क्या करना है, 12 इंटू 8 कितना होता है, 96 96। 9 हो जाएगा, 12 चौके 48, 48 और 9 कितना होता है, 57। 5 12 दूनी 24 और 5 29। तो ये अपने पास उन सब फैक्टर्स का सम है जो अपने पास क्या हो रहा है, 5 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से हमने अपना ये पूरा कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ डिवाइजर्स बोलते हैं, उसके अंदर हमने क्या क्या चीज सीखा है। पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखा छोटे से नंबर के लिए, फिर हमने उनका सम निकालना सीखा, फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, नंबर जो किसी स्पेसिफिक नंबर से डिविजिबल है उनका सम कैसे निकालते हैं। हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट देखे, 2 डिजिट नंबर के लिए, 3 डिजिट नंबर के लिए, 1 डिजिट नंबर के लिए, 4 डिजिट नंबर के लिए, 5 डिजिट नंबर के लिए। अब आपका काम क्या है, आपका बहुत सिंपल सा काम है, समझ में आया तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स आपके लिए प्रोवाइड किए गए, और साथ में प्रैक्टिस के लिए आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वहां पे प्रोवाइड किए गए। प्रैक्टिस कीजिए, क्वांट सीखिए, रीजनिंग सीखिए, एग्जाम को क्रैक कीजिए, हमारा नाम रोशन कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपनी फैमिली का नाम रोशन कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।